नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं हम कक्षा 9th की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुसी। बच्चों, आज हम शेमुसी के 11 पार्ट जिसका नाम है पर्यावरण, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उसको प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपने इस पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पार्ट की पूरी वीडियो को देखिए। उसके बाद आप प्रश्न और उत्तर को भी इस वीडियो के माध्यम से लिख लीजिए। बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके अवश्य पहुंचाइए। तो हम शुरू करते हैं पर्यावरण के प्रश्न और उत्तर को। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है। जैसे पहला प्रश्न है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहां सुरक्षित रहता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि पर्यावरण कुक्षौ, अर्थात पर्यावरण की गोद में, पर्यावरण की गोद में ही मानव जो है वह सुरक्षित रह सकता है। अन्य किसी स्थान पर मानव सुरक्षित नहीं रह सकता है। दूसरा प्रश्न है, देखो, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहां मिलता है? तो कहां मिलता है? तो हम उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि वने। वने अर्थात वन में हमें सुरक्षित पर्यावरण कहां मिलता है बच्चों? तो हमें सुरक्षित पर्यावरण वन में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, आर्ष वचनम किमस्ति। ऋषियों का वचन क्या था? आर्य लोगों का जो वचन था वह क्या था? तो उत्तर में हम लिख देंगे ऋषि वचनम। ऋषि वचनम एवं आर्ष वचनम, अर्थात ऋषियों का जो वचन था वही क्या था? आर्यों का वचन था। इसका उत्तर में हम ये भी लिख सकते हैं कि आर्ष वचनम जो ऋषि वचन था, ऋषि को वचन क्या था कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। और उसी बात से एक और चीज सिद्ध होती थी कि पर्यावरणम रक्षति रक्षितः, अर्थात पर्यावरण जो पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण उसकी रक्षा सदैव करता रहेगा। चौथा प्रश्न है, देखिए, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। कि पर्यावरण किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो उत्तर में हम लिख देंगे कि धर्मस्य, धर्म का अंग है। पर्यावरण जो है वह किसका अंग है? वह धर्म का भी अंग माना जाता है, ऐसा ऋषियों का वचन रहा है। पांचवा प्रश्न है, लोक रक्षा कया संभवती। लोगों की रक्षा कैसे संभव है? लोग रक्षा कैसे हो सकती है? तो उत्तर है प्रकृति रक्षया। जब हम प्रकृति की रक्षा कर लेंगे तो लोगों की रक्षा भी अपने आप हो ही जाएगी। फिर है, देखिए, अंतिम प्रश्न है इसका कि प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय प्रयतते। प्रकृति किसके संरक्षण के लिए बार बार प्रयत्न करती है? तो उत्तर लिख देंगे हम सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के रक्षा के लिए प्रकृति बार बार प्रयत्न करती है। एक प्रश्न छूट गया बीच में, जो है अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शत्रु अर्थात अजन्मा शिशु कहां सुरक्षित रहता है? अजात शिशु, माफ कीजिएगा, मैंने अजात शिशु बोल दिया। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। कि अजात शिशु जो है वह कहां सुरक्षित रहता है? तो मातृगर्भ में, माता के गर्भ में अजात शिशु सुरक्षित रहता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि संति। प्रकृति के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो हम पढ़ा था कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशश्च प्रकृति है प्रमुख तत्वानि संति। कि पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये जो 5 है वह क्या है? प्रकृति के प्रमुख अंग हैं, प्रमुख तत्व माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए, कि स्वार्थांधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा हुआ जो मानव है वह क्या कर रहा है? तो उत्तर लिखेंगे कि स्वार्थांधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। कि स्वार्थ में अंधा हुआ मानव आजकल क्या कर रहा है? कि पर्यावरण का विनाश कर रहा है। हम देखते हैं कि लोग वृक्ष को बार बार काटे ही काटे जा रहे हैं और वृक्षारोपण करने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वृक्षारोपण करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि वर्तमान में स्वार्थ में अंधा हुआ मानव इसको कर नहीं रहा है। तीसरा प्रश्न है कि पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में विकार होने से क्या होगा? पर्यावरण में जब बार बार विकार उत्पन्न होने लगेगा तो क्या होने लगेगा?
तो उत्तर है पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च जायन्ते। कि पर्यावरण में जब विकार उत्पन्न होने लगेगा तो क्या होने लगेगा कि बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के रोग होने लगेंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं नई नई जन्म लेने लगेंगी। इसलिए पर्यावरण में समस्या नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें विकार नहीं होना चाहिए। फिर है देखिए, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो उसका उत्तर है अस्माभिः प्रकृतिः रक्षणीया तेन च पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। अर्थात हम यदि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति की संरक्षण या पर्यावरण की रक्षा भी स्वतः ही हो जाएगी। फिर है लोक रक्षा कथम संभवति, लोगों की रक्षा कैसे होगी। तो लोक रक्षा प्रकृत्यस्यैव प्रकृति क्षयैव संभवति प्रकृति अक्षयैव, अर्थात लोगों की रक्षा कैसे संभव है, प्रकृति का अक्षय, अक्षय मतलब उसको नाश होने से बचाना, कि प्रकृति को नाश होने से यदि हमने बचा लिया तो स्वयं ही लोगों की रक्षा हो जाएगी। और अंतिम प्रश्न है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम ददाति, शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या दे सकता है और या क्या देता है। तो उत्तर है कि परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च ददाति, कि शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या दे सकता है, सांसारिक जीवन के सुख दे सकता है, सद्विचार दे सकता है, बुद्धि अच्छी दे सकता है, सत्य संकल्प हमें सत्य कार्य करने का संकल्प दे सकता है, मांगलिक सामग्री इत्यादि भी हमें शुद्ध पर्यावरण दे सकता है। तो ये थे संस्कृत भाषा में लिखने वाले प्रश्न और उत्तर। अब हम देखिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षर अर्थात जो बोल्ड अक्षर दिखाई दे रहे हैं उन बोल्ड अक्षरों को लेकर के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है जैसे वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो देखिए यहाँ पर वन वृक्षाः जो है वह बोल्ड लेटर में है, इसको हटा करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो वन वृक्षाः जो है वह बहुवचन में है, तो हमें कह कऊ के, वृक्षाः के स्थान पर हमें के शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे उत्तर हो जाएगा कि के निर्विवेकम छिद्यन्ते, यह उसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। दूसरा है देखिए वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, कर्तनात् पंचमी का एक वचन है, इसलिए प्रश्न जो होगा वह भी पंचमी में होगा, पंचमी के एक वचन में होगा। तो हम लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द में कि कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे हमें शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है प्रकृति ही जीवन सुखम ददाती, तो जीवन सुखम के स्थान पर हम लिख देंगे किम, कि प्रकृति ही किम ददाती, प्रकृति ही क्या देती है। फिर है अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु अर्थात अजन्मा बच्चा मातृगर्भे, तो मातृगर्भे के स्थान पर सप्तमी विभक्ति में वह शब्द लिखा हुआ है, तो उस शब्द के स्थान पर हम सप्तमी के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिख देंगे कि अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु जो है वह कहां सुरक्षित होता है। फिर है पर्यावरण रक्षणस्य धर्मस्य अंगम अस्ति, तो धर्मस्य के स्थान पर हम षष्ठी का एक वचन लिख देंगे कस्य, कि पर्यावरण कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण जो है वह किसका अंग माना जाता है या किसका अंग होता है। प्रश्न नंबर 4 है, अब देखिए उदाहरणम अनुसृत्य पद रचना कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको पद की रचना करनी है। आपको कुछ जैसे वन वर्ड जैसे शब्द होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम वन वर्ड लिखते हैं, तो वन वर्ड क्या होता है, अनेक शब्दों का हमें एक शब्द मिला करके लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने जले चरंती इति, जो जल में विचरण करते हैं वो कौन हुए, जलचराः अर्थात जल में रहने वाले जीव जंतु। अब देखिए तो हमें लिखना है पहले का कि स्थले चरंती इति, स्थल पे जो विचरण करने वाले जीव है वो कौन है, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे एक पद में स्थलचराः। फिर निशायाम चरंती इति, जो निशा अर्थात रात्रि में विचरण करते हैं वो कौन, निशाचराः। व्योम्नि चरंती इति व्योमचराः, व्योम्नि चरंती इति व्योमचराः। फिर है अंत इसके बाद में गिरौ चरंती इति, जो पर्वतों में विचरण करते हैं वो कौन हुए, तो गिरिचराः। फिर है भूमौ चरंती इति भूमिचराः, भूमौ चरंती इति भूमिचराः।
ऐसे कैसे इसके खा वाले भाग में दिया है, देखो इन्होंने ये जो शब्द है यह नए समास से भी संबंधित है, इसलिए आप इस चीज को एक उदाहरण आपका यहाँ पर नए समास से संबंधित भी यह बन जाएगा। जैसे न पेयम इति अपेयम, न शब्द आगे है, पेयम और अपेयम उसका एक शब्द बन जाएगा। जैसे न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः और न पूर्णः इति अपूर्णः। इस तरह से इस शब्दों का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार आपको पदों का निर्माण करना है, अर्थात आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके दे दिए गए हैं, उन प्रकृति और प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि को जोड़ करके आपको एक शब्द का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिए इन्होंने कि वी धन क्री धन अक्तिन, इन तीनों अक्षरों को मिलाकर के एक नया शब्द क्या बनता है, तो वह बनता है विकृति ही। वी उपसर्ग क्री धातु और तिन प्रत्यय, तो तीनों मिलाकर के बन जाएगा विकृति ही। अगला है प्रा धन गम धन तिन, प्रा धन गम धन तिन, तीनों मिलाकर बन जाएगा तो हो जाएगा नया शब्द प्रगति ही। फिर है दृश्य धन तिन बराबर दृष्टि ही, दृश्य धन तिन बराबर दृष्टि ही। फिर है गम धन तिन बराबर गति ही। ये आपको तिन प्रत्यय का प्रयोग इन्होंने सिखा दिया है कि जहां जहां अंत में ती या टी होता है वहां पर तिन प्रत्यय होता है, तिन प्रत्यय होता है। फिर है मनः धन तिन बराबर मति ही, मनः धन तिन बराबर मति ही। फिर है शम धन तिन बराबर शांति ही, शम धन तिन बराबर शांति ही। फिर है इसके बाद में भी धन तिन बराबर भीति ही, जल धनक तिन बराबर जाति ही और भय धनक तिन बराबर भक्ति ही, नी धनक तिन बराबर नीति ही। इस प्रकार से आपको तिन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग सिखाया गया है कि तिन प्रत्यय धारी जो शब्द होते हैं वह कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है। तो इस चीज से आप जान लीजिए कि तिन प्रत्यय कहाँ होता है, जहां अंत में ती होता है या टी होता है धातु के, वहां पर तिन प्रत्यय होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, देखिए कि निर्देशानुसारम परिवर्तित। आपको एक वाक्य दिया है, उस वाक्य में आपको क्या परिवर्तन करना है, उसके आगे आपको निर्देश दिया गया है कि उस वाक्य का आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है या एक वचन में परिवर्तन करना है। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है जैसे कि सप्तस्य संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। तो संतप्तस्य यह क्या है, एक वचन शब्द है, आपको इसका परिवर्तन करना है बहुवचन में। तो संतप्तस्य जो एक वचन है, इस एक वचन का हमें परिवर्तन करना है बहुवचन में। मानवस्य ये शब्द भी एक वचन का है, इसलिए मानवस्य के स्थान पर हम मानवानाम, क्योंकि मानवानाम अर्थात मानवों की बहुवचन हो जाएगा। तो हम इसको वाक्य लिख लेंगे संपूर्ण, संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। इस तरीके से हम इसको एक वचन से बहुवचन में इस वाक्य को हम परिवर्तित कर देंगे। दूसरा है देखिए मानवानाम पर्यावरण कुक्षौ संरक्षिताः भवन्ति, कि मानवा इसका हम परिवर्तन करना है एक वचन में। यह बहुवचन वाला वाक्य है, इस वाक्य का हमें प्रयोग करना है एक वचन में। तो मानवाः यह जो शब्द है वह बहुवचन का है, इसलिए हम इसके स्थान पर एक वचन वाले शब्द को प्रयोग कर लेंगे। जैसे मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। सुरक्षिताः जो वाक्य था उसमें सुरक्षिताः लिखा था, इसका हमें एक वचन कर देंगे, बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएगा सुरक्षितः। तीसरा है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसका हमें एक वचन में परिवर्तन करना है, तो वन वृक्षाः के स्थान पर हम एक वचन कर देंगे कि वन वृक्षाः। लिख देंगे संपूर्ण वाक्य को कि वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यते। छिद्यन्ते बहुवचन था, उसका हम एक वचन कर देंगे छिद्यते। चौथा है गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, इसका हमें द्विवचन में प्रयोग करना है, तो द्विवचन में हो जाएगा, बहुवचन से हमें द्विवचन में प्रयोग कर देंगे इसका, तो हो जाएगा गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयक्षतः। गिरि निर्झरौ निर्मलम वनम प्रयक्षतः, जलम प्रयक्षतः। अंतिम है इसका
सरितः सरित निर्मलम जलम प्रयक्षति, एक वचन से इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो सरित के स्थान पर हम सरितः निर्मलम जलम प्रयक्षन्ति, प्रयक्षति के स्थान पर हम लिख देंगे प्रयक्षन्ति, क्योंकि जहां ती होता है वहां एक वचन होता है और जहां अंति होता है वहां पर बहुवचन होता है। इसके बाद में प्रश्न छठे का ही आ वाला भाग है कि पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। इस विषय को लेकर के आपको 5 वाक्य लिखना है। यथा उदाहरण जिस प्रकार से दिया है कि आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो दिए हैं, तो आप 5 वाक्य लिख लीजिएगा। जैसे अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूंगा, इससे भी हम पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं। अहम जल प्रदूषणम न करिष्यामि, मैं जल को प्रदूषित नहीं करूंगा, दूसरा वाक्य हो जाएगा। अहम यत्र तत्र मलमूत्र विसर्जनम न करिष्यामि, मैं यहाँ कहीं, जैसे भारत के लोगों को हम देखते हैं, भारत में अधिकतर ये आदतें हम देखी जाती है, भारत क्या कई जगह पे हम इस तरह की बात को देखते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं और कहीं भी टॉयलेट इत्यादि लोगों को हमने कई बार करते हुए देखा है। तो हम इस तरह की यदि हरकतों को ना करें तो हमारा पर्यावरण स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। फिर है अहम स्थलचराणाम जलचराणाम च रक्षाम करिष्यामि, मैं स्थलचर की अर्थात जो भूमि पर रहने वाले जीव जंतु है उनकी रक्षा करूंगा। अहम निरर्थकम वृक्षाणाम कर्तनम न करिष्यामि, मैं बिना मतलब के, बिना अर्थ के या निरर्थक किसी भी वृक्ष का छेदन या काटन, उसका कर्तन नहीं करूंगा। ये इन सारी 5 चीजों से हम क्या जानते हैं, इन 5 उपाय से हम वृक्षों को या पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों के आधार पर हमें उपसर्गों को अलग करके लिखना है। जैसे प्रभवती, प्रभवती में हम उपसर्ग कौन सा देखें, उपसर्ग वह होते हैं बच्चों जो हमेशा शब्द के या धातु के आगे हिस्से में लगाए जाते हैं। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पृष्ठभाग पर होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि उपसर्ग जो होते हैं वह आगे होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वह पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग कौन से हुए, आगे वाले। तो हमें प्रस्तुत प्रश्न में आगे वाले जो उपसर्ग हैं उनको हटा करके अलग लिखना है। जैसे प्रभवती, प्रभवती में क्या उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं। उपलब्धते, उपलब्धते में उप उपसर्ग हो जाएगा। इसके बाद में निवसंती में नी उपसर्ग हो जाएगा। समुपहरंती, सम धन उप 2 उपसर्ग यहां पर हो जाएंगे। वितरंती वी उपसर्ग यहां पर हो जाएगा। प्रयक्षंती प्रा उपसर्ग हो जाएगा। उपगता, उपगता में उप उपसर्ग हो जाएगा। और प्रतिभाति, इसमें हम प्रति उपसर्ग को लिख देंगे। उपसर्ग 22 होते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, आप सुन के उसको लिखिएगा। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरह से 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों की संख्या यदि कोई पूछता है तो आपको बताना है कि 22 उपसर्ग होते हैं। इसके बाद में देखिए एक और प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। अंतिम प्रश्न है कि उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रहम लिखत। आपको समस्त पद दिया गया है, उस समस्त पदों को आपको समास विग्रह करके या विग्रह करके लिखना है। जैसे तेजो वायु, तेज और वायु, यहाँ पर 2 शब्द है तो इनको अलग अलग करके हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे तेजः वायुश्च, तेजः वायुश्च, तो ये अलग अलग हो गया, तेज और वायु। और गिरि निर्झराः, गिरि निर्झरा शब्द को हम अलग अलग करके लिख देंगे तो किस तरह से लिखेंगे, गिरयः निर्झराश्च, गिरयः निर्झराश्च। पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे, तो हम इसका लिख देंगे अलग अलग करके पत्रम च पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षौ, लता च वृक्ष च, लता च वृक्षः च। पशु पक्षी, पशु च पक्षी च। ये सारे के सारे जो उदाहरण है ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण यही होते हैं, जब हम समास आपको पढ़ाएंगे तब उसके माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि समास क्या होते हैं। जैसे एक द्वंद्व समास के ही ये उदाहरण है, आप आसानी से इनको समझ जाएंगे कि जहां पर दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में, जिस शब्द में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है,
वहां पर द्वंद्व समास होता है और अधिकतर वहां पर चा का प्रयोग हम किया करते हैं। अंतिम है कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च, कीटः च पतंगः च। तो बच्चों ये थे 11 पाठ के प्रश्न और उत्तर, पर्यावरण प्रश्न के पाठ के प्रश्न और उत्तर। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा ही होगा और आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे तो, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी अवश्य कीजिए। हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ और अंतिम पार्ट 12 पार्ट को लेकर के हम अगली बार आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।